नमस्कार, मैं हूँ राहुल चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं अंतिम सच न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि 2 दिन पहले एक घटना घटा है। विकास साहू जी जो पत्रकार हैं, उनके साथ में घटना घटा हुआ है। उनको बेरहमी से मारा पिटा गया है। इतना मारा गया है कि होंठ पे टाँके पड़े हैं, पैर में कटा हुआ है एंड पीठ के पीछे भी बहुत ज़्यादा मारा गया है। जान से मारने की कोशिश की गई है। देखिए, मेरा सीधा सा एक सवाल है और ख़ासकर मुझे गढ़वा प्रशासन से सीधा सवाल है। 24 घंटा से ऊपर हो गया, क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज नहीं मिला? क्या विकास साहू जी वहाँ से अगर उठ करके या दौड़ के थाने तक आए होंगे, हॉस्पिटल तक आए होंगे, या लोग वहाँ तक जो मारे पीटे हैं वहाँ तक गए होंगे, तो क्या कहीं भी सीसीटीवी का फुटेज नहीं निकला? क्या प्रशासन मौन है? या जिन्होंने मारा हुआ है उनका कोई दबाव है या कोई राजनीतिक मामला है? ये समझ से परे है। जिस जगह में, जिस प्रखंड में, जिस समाज में, जिस ज़िले में, जिस राज्य में जहाँ पत्रकारों का लोग जो पत्रकार हैं, जो अगर उनका बोलने का भी जो है अधिकार अगर नहीं है, अगर कोई पत्रकार अगर कहीं गलत हो रहा है, कोई संस्था अगर गलत कर रही है, अगर उसका सच्चाई दिखाने का प्रयास करा, तो क्या गलत किया? मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पहला बात। दूसरा बात, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में समथिंग 1 मंथ से एक चर्चा का विषय बना हुआ है विकास माली जी को लेकर के, जो कन्या विकास सोसाइटी के जो सचिव जी हैं, तो उनको लेकर के कंटिन्यू ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एंड विकास साहू जी का आरोप था, वो उस सच्चाई को दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से कन्याओं के विवाह पे जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, अवैध उगाही किया जा रहा है। बहुत तरह का मामला था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ छुपता नहीं है, तो आप लोग जैसा जानते होंगे, तो ये मामला था। तो मेरा साफ शब्दों में कहना है, विकास माली जी गलत हैं, सही है, क्या है, ये तो मान लीजिए जांच का विषय है। लेकिन विकास साहू अगर उस चीज़ को अगर उठा रहे हैं आवाज़, अगर वो पर्दाफाश करना चाह रहे हैं, तो क्या किसी के खिलाफ़ आवाज़ उठाना गलत है? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको क्या दिखाना गलत है? मेरा सीधे सामान्य शब्दों में और साफ शब्दों में मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि अगर कोई ये माइक है, मान लीजिए अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम ही को कोई अगर 2-4 दिन बाद या कभी भी मान लीजिए पकड़ के अगर हमको अच्छे से कोई धून देगा, पीट देगा, हमको जान से मारने का प्रयास करेगा, तो ये सब क्या है? पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है। यकीन मानिए, अगर ये पत्रकार लोग नहीं होते ना, तो ये देश गुलाम फिर से बन गया रहता। ये पत्रकार ही हैं जो कि बचा के रखे हुए हैं। बहुत कुछ बचा हुआ है पत्रकारों के चलते। उस पत्रकार को, विकास साहू जी को इतना मारा गया है कि होंठ पे टाँके पड़े हैं, पैर में चोट आया है, पीठ में चोट आया है, वो बंदा अच्छे से चल नहीं पा रहा है, इतना मारा गया है। और अभी तक जो है प्रशासन मौन है। और उनका सीधा सा आरोप है विकास माली जी के ऊपर कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता ये काम किए हैं। उनको कोई दोना पलेट का जो मशीन है वो लेने के लिए उनको बुलाया गया था कि ऐसा ऐसा कुछ मामला था, और बुलाने के बाद जो है कोई कार वगैरह से आते हैं कुछ लोग और उनको पीटना स्टार्ट करते हैं। उनका फ़ोन को डैमेज किया गया, डाटा पूरा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, जान से मारने का प्रयास किया गया। सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये हमारा तो देखिए, भारत देश जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ बोलने की आज़ादी है। आप यूट्यूब पे बोल सकते हैं, आप पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गढ़वा में अब ये सब एक झूठ बन के रह गया, क्योंकि प्रशासन जो है मौन है। प्रशासन जो है मौन है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरा ये कतई कहना नहीं है कौन सही है कौन गलत है, विकास माली जी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन एक पत्रकार का जो मारपीट करने का जो ये मुद्दा है, ये कहाँ तक सही है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग और गाली दे रहे हैं कमेंट में जा कर के। लोग बोल रहे हैं कि तुम एक तरफा क्यों बोल रहे थे? लोग बोल रहे हैं कि तुम एक तरफा क्यों बोल रहे थे विकास माली जी को? अरे भाई, अगर वो एक तरफा बोल रहा है तो उस पर प्रशासन गहन करे ना, उस पर जाँच करे ना। ऑलरेडी एक महिला का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है यौन शोषण का, कि वो पैसा वैसा छीने हुए हैं, यौन शोषण का आरोप लगा हुआ, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा हुआ है, रेप का आरोप लगा हुआ है, बहुत सारे आरोप पहले से लगे हुए हैं, फिर तुरंत मारपीट। और जिनके साथ मारपीट हुआ वो पत्रकार भी उनके ऊपर ही आरोप डाल रहे हैं। तो प्रशासन कहाँ है? प्रशासन जो है इन पर जाँच करे। अगर विकास माली जी गलत हैं तो उनको जेल में भेजे, विकास साहू गलत हैं, या अगर विकास माली जी अगर निष्पक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और विकास साहू जी जो हैं
अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं फिर विकास साहू गलत है, फिर उनको जेल में डालें। एक एफआईआर होता है, एक लेडीज एफआईआर करती है, अगर उसमें कोई पत्रकार अगर उनका सहयोगी बन रहा है तो पत्रकार कहाँ तक गलत है, मेरा ये पूछना है। आज जो भी विकास साहू जी के साथ में हुआ, अंतिम सच न्यूज़ जो है उसकी कड़ी निंदा करता है। और हम ये मांग करते हैं, हम पूरा सोशल मीडिया जितने भी यूट्यूबर हैं, सारे पत्रकार के माध्यम से, और उन लोगों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी जो 200-500 वाला अगर पत्रकार हैं तो कोई उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो आज विकास साहू जी के समर्थन में खड़े नहीं है, जो उनके दुख में खड़े नहीं है, एक बात याद रखिए कल आपके साथ भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि आज विकास साहू जी के साथ मारपीट किया गया, उनका हाथ पांव पूरा बराबर कर दिया गया, आँख में पूरा लाल कर दिया गया मारपीट कर, फ़ोन तोड़ा गया। हो सकता है कि कल मेरे साथ में कोई मेरा ही जान मार दे। तो ये सब गलत है और प्रशासन बहुत लापरवाही बरत रहा है। प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि इस चीज़ को आप गहराई से पूरा चेक करिए, जांच करिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो फिर उम्मीद है गढ़वा प्रशासन से, फिर उम्मीद है कि हो सकता है कि इस पर कार्रवाई वो करे। एंड हम ये आशा करते हैं कि आगे चल करके या हाल फिलहाल में जो भी है विकास साहू जी के साथ में जो भी हुआ उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी और आगे चल करके किसी भी पत्रकार को दबाया नहीं जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा और उनको जो है मारपीट उनके साथ नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा बात है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। सिंपल तो एक लग रहा है, एक यूट्यूबर था पिटा गया। यूट्यूबर क्यों पिटाया? वो तो पत्रकारिता कर रहा था, क्या गलत किया था वो? तो ये सब चल रहा है गढ़वा में। एंड गढ़वा जो भी झारखंड का जो राज्य का जो कमान संभाल रहे हैं श्री हेमंत सोरेन जी से मेरा भी कहना है, गढ़वा प्रशासन से कहना है, गढ़वा डीसी सर जो हैं मेरा उनसे भी कहना है कि इस पर ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ इतना कहकर, एंड आशा करता हूँ कि आगे इस पर कार्रवाई होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।